हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान, बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं जैसे कभी डीएफ अपने डीएम के बारे में सोचती थी। अगर आपके डीएम बिल्कुल ऐसा ही नहीं आपके बारे में सोचते तो वो आपकी हाफ सोल है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसा डीएम अपनी डीएफ के बारे में सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम से आपका रियूनियन और कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आप इन तमाम क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए मुझसे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज, आपके डीएम आपकी हाफ सोल है ही नहीं अगर वो आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते जैसा आप सोचते थे। पेज ऑफ कप्स, द टॉवर, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड। देखिए गाइस, डीएफ को ऐसा लगता है कि हमारे डीएम हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचते जैसा हम सोचती थी या जैसा हम सोचती हैं, पर यह बिल्कुल गलत है। डीएम आपकी हाफ सोल हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं जैसा कभी इनकी डीएफ सोचा करती थी और जैसा कभी इनकी डीएफ ने अपने डीएम के बारे में ख्वाब देखे थे। आपके जो डीएम है, आपके डीएम जब अवेयरनेस में नहीं होते तो वो बिल्कुल डिस्टोर्टेड एनर्जी में होते हैं, यानी वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में उस समय नहीं होते, यानी वो डिवाइन नहीं होते, डिस्टोर्टेड एनर्जी में होते हैं। क्योंकि डीएफ भी तो पहले डिस्टोर्टेड एनर्जी में थी, ओवर डीएफ एनर्जी में थी, वो भी तब डिवाइन नहीं होती है। तो जब डीएफ डिवाइन के रास्ते पर चलती है तो आपके डीएम की भी अवेकनिंग होना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे डीएफ आगे आगे चलती है वैसे वैसे डीएम आपका पल्लू पकड़कर पीछे पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन आपके जो डीएम है, आपके डीएम जैसे धीरे धीरे अवेकन होना शुरू होते हैं तो इनको बिल्कुल वैसा ही फील होना शुरू हो जाता है जैसा कभी इनकी डीएफ सोचा करती थी। सबसे पहले डीएम को ये गिल्ट एनर्जी महसूस होने लग जाती है कि उन्होंने अपने डीएफ के साथ बहुत ही गलत कर दिया है। ये गिल्ट एनर्जी इनको दिन रात खाई जाती है। ठीक है, आपके डीएम को ऐसा लगता है कि वो आपके काबिल हैं ही नहीं है, यानी वो आपके काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डीएफ इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है और मैं उसको डिज़र्व करता ही नहीं हूँ। ठीक है, डीएम को ये ऐसा लगने लग जाता है कि इन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है अपने डीएफ से सेपरेशन में आकर, क्योंकि डीएम खुद ही अपनी डीएफ को छोड़कर गए थे। तो आपके जो डीएम है, जब ये अवेकन होना शुरू हो जाते हैं तो ये एक बारीक से बारीक बात वही सोच रहे होते हैं जो कभी इनकी डीएफ ने सोचा था। जैसा कभी इनकी डीएफ इनके लिए जुनून फील करती थी, जैसा कभी डीएफ इन पर दिल हार बैठी थी, जैसा डीएफ कभी इनको अपना खुदा बनाकर पूछती थी, वैसा ही डीएम भी अपनी डीएफ के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, डीएम को लगता है कि मेरी डीएफ कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है और मैंने अपनी डीएफ को के साथ कितना गलत कर दिया है। देखो, डीएम के भी इशू होते हैं और डीएफ के भी इशू होते हैं। जैसे जैसे डीएफ अपने इशू को हील करती है वैसे वैसे डीएम के इशू भी हील होना शुरू हो जाते हैं। अब जो डीएम कभी प्यार ही नहीं समझता, जो डीएम कभी प्यार ही नहीं जानता, तो उस डीएम को कौन बताएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। इनको तो डीएफ ही समझाएगी ना कि सच्चा प्यार होता क्या है, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, सोसाइटी से इन्होंने जो कुछ सीखा है वही इनको लगता है कि वही सत्य है। जो इनकी फैमिली से इन्होंने सीखा है वही लगता है इनको सच है। अब इनके चारों तरफ कार्मिक ही कार्मिक होते हैं, जैसे डीएफ के चारों तरफ कार्मिक ही कार्मिक भरे होते हैं। अब जिस इंसान के पास चारों तरफ कार्मिक ही कार्मिक होंगे, ठीक है, अब सत्य को कौन बताएगा? सत्य को तो इनकी डीएफ ही बताएगी ना, तभी तो डीएफ की पहले अवेकनिंग की गई है। तो इसीलिए डिवाइन ने डीएफ की पहले अवेकनिंग की है, ताकि धीरे धीरे डीएम भी इनके पीछे आए और डीएफ से कॉन्टैक्ट करें तो डीएफ इनको सच्चाई से रूबरू करवाए। लेकिन जब भी डीएफ से रूबरू करने की कोशिश करते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, तो डीएफ को लगता है कि मेरे डीएम तो बहुत अज्ञानी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो डीएफ
तो वो ऐसे डीएम को स्वीकार ही नहीं कर रही होती है। लेकिन डीएम को ये समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों मेरी डीएफ मेरे से ऐसा बिहेवियर कर रही है, क्यों मेरी डीएफ मुझको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आखिर आखिर मैं अब अपनी डीएफ को जानने लगा हूँ, पहचानने लगा हूँ, और मेरी डीएफ मुझसे रन कर रही है। ठीक है, तो सच्चाई इनको कौन बताएगी? इनको डीएफ ही तो बताएगी। सच्चा प्यार क्या होता है इनको डीएफ ही तो सिखाती है। तो गाइज आपके डीएम वैसे ही आपके लिए जुनून फील करते हैं जैसे कभी जब डीएफ की अवेकनिंग नहीं हुई थी, डीएफ अपने डीएम के लिए महसूस करती थी, ऐसे ही डीएम भी महसूस कर रहे होते हैं। डीएम को भी गिल्ट एनर्जी महसूस होती है। डीएम को भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी डीएफ के पास रहूं, मैं अपनी डीएफ से कभी जुदा ना हूं। और डीएफ से जुदा होने का दर्द डीएम को डीएफ से भी ज़्यादा होता है। सेपरेशन में जाने का दर्द डीएम को डीएफ से भी ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि इनको लगता है कि सब कुछ रायता मैंने ही फैलाया है। इसलिए डीएम को गिल्ट एनर्जी महसूस होती है। डीएम को बहुत ही दुख दर्द सता रहा होता है। आपके डीएम आपके बारे में एक एक चीज़ वही सोचते हैं जैसा कभी डीएफ इनके बारे में सोचा करती थी, जैसा डीएफ इनसे करीब रहने के बारे में सोचा करती थी। क्योंकि डीएम अब अवेकन हो रहे होते हैं। डीएम को अपनी शक्ति का पता चल रहा होता है, अपनी डीएफ के प्यार का पता चल रहा होता है। डीएफ को टेलीपैथी के थ्रू डीएफ के मैसेज मिल रहे होते हैं, और डीएफ को भी टेलीपैथी के थ्रू डीएम के मैसेज मिल रहे होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं 5D में। 5D में कनेक्ट होने के कारण दोनों एक दूसरे के मैसेज एक दूसरे से ले रहे होते हैं। तो गाइस बिल्कुल वैसा ही आपके डीएम भी महसूस करते हैं जैसा कभी इनके डीएफ ने इनके लिए महसूस किया था। इनके डीएम को भी दर्द होता है, इनके डीएम को भी तड़प होती है अपने डीएफ से मिलने की, अपनी डीएफ से बात करने की। और डीएम का थ्रोट चक्रा बिल्कुल ओपन नहीं होता है, जिसके कारण डीएम अपनी इमोशन फीलिंग अपनी डीएफ से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मुझको काफ़ी डीएम ने ये बताया कि हम अपनी फीलिंग कैसे बताएं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी फीलिंग कैसे बताएं। हमें वो शब्द ही नहीं मिलते, हमें वो शब्द का ही नहीं पता कि हम कैसे अपनी डीएफ को अपनी फीलिंग बताएं। तो गाइज आपके डीएम का जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हैं, अपने चक्रा पर काम करते हैं, तो आपके डीएम के चक्रा भी ओपन होना शुरू हो जाते हैं। आपके डीएम का भी थ्रोट चक्रा ओपन होने लग जाता है। आपके डीएम भी आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो गाइज कहने का मतलब ये है कि आपके डीएम भी जब आप ही अवेकन नहीं थी, शुरू में आप ही डिस्टॉर्टेड थी, तो आपके डीएम भी डिस्टॉर्टेड होते ही होते हैं। क्योंकि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएफ की होती है आगे चलने की, ठीक है, अवेयरनेस में आने की, ज्ञानी बनने की। उसके बाद ही तो आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप उनको समझाओगे, आप उनको बताओगे, वो भी एक्सपीरियंस करेंगे, वो भी अपनी लाइफ में वो अनुभव करेंगे, थर्ड पार्टी कार्मिक भी इनको लेसन देंगे, तभी तो इनको चीज़ें समझ आएंगी। तो आपके जो डीएम है बिल्कुल ऐसा ही फील करते हैं जैसा कभी इनकी डीएफ फील करती थी। एक एक बात, एक एक ख्वाब, ठीक है, एक एक चीज़ ऐसा ही सोचते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हुए डीएम जैसा इनकी डीएफ कभी सोचा करती थी, जैसा कभी इनकी डीएफ इनके लिए जुनून फील करती थी, जैसा कभी इनकी डीएफ अपने डीएम से ज़्यादा किसी को नहीं चाहती थी, ऐसे ही डीएम भी चाहते हैं। जब डीएम अवेकन हो जाते हैं पूरी तरह से, जब डीएम और डीएफ का मिलन होने वाला होता है, यानी डीएम और डीएफ एक दूसरे के होने वाले होते हैं, दोनों सेम पेज पर आने वाले होते हैं, तो डीएम बिल्कुल ऐसा ही एहसास करते हैं जैसा कभी इनकी डीएफ करा करती थी। जैसे कभी इनकी डीएफ चाहती थी कि हम मेरे बीच में और मेरे डीएम के बीच में कोई ना आए, तो ऐसे ही डीएम भी अपनी डीएफ और अपने बीच में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर कार्मिक थर्ड पार्टी को लेट गो करना शुरू कर देते हैं जो भी इनके बीच में आने की कोशिश करता है, क्योंकि डीएम अपनी शक्ति को पहचान रहे होते हैं, अपनी डीएफ को जान रहे होते हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को जान रहे होते हैं। तो आपके डीएम भी वही सब कुछ सोचते हैं, वही सब कुछ महसूस करते हैं, उतना ही डीप लव फील कर रहे होते हैं, उतना ही जुनूनी हो रहे होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि डीएफ इस चीज़ को पहले महसूस कर लेती है जब डीएफ अवेकन नहीं होती है, इतना जुनून फील करती है अपने डीएम को लेकर और चेज करती है। वैसा ही जुनून और वैसी चेजिंग एनर्जी में डीएम आ जाते हैं जब इनका रियूनियन होने वाला होता है, उससे पहले जब डीएम अवेकन हो जाते हैं पूरी तरह से, तो वही शिद्दत, वही प्यार अपनी डीएफ के लिए महसूस करते हैं, वही मर मिटना अपनी डीएफ के लिए महसूस करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि डीएफ ने जो पहले महसूस किया वो डीएम बाद में महसूस करते हैं, क्योंकि डीएफ उस समय डीएफ एनर्जी में थी, इसलिए सारी इमोशन फीलिंग इतनी रखती थी, और उसके बाद वो डीएम एनर्जी में चली जाती है, यानी उस तरह का
प्यार महसूस अब डीएफ करना बंद कर देती है। लेकिन अब बारी आ जाती है डीएम की, क्योंकि डीएम अब डीएफ एनर्जी में आ गए हैं, तो इतने जुनूनी इसीलिए डीएम डीएफ की तरह हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक समय पर ऐसे नहीं होते हैं। एक डीएफ एनर्जी में होता है तो एक डीएम एनर्जी में होता है, तो इसीलिए बारी बारी से दोनों वही जुनून, वही दर्द, वही उसी तरह से अपने डीएफ और डीएम पर मर मिटना महसूस करते हैं। ठीक है गाइज, आपके डीएम जो है आपकी हाफ सोल है, क्योंकि ये सब वही सब महसूस करते हैं जो इनकी डीएफ कभी महसूस किया करती थी। जितना दर्द, जितना जुनून और अपनी डीएम को खुदा मानना, वही डीएम भी महसूस करते हैं। अपनी डीएफ को खुदा समझने लग जाते हैं, अपनी डीएफ से ऊपर किसी और को नहीं रखते हैं, क्योंकि अब इन्होंने अपने जो कार्मिक थर्ड पार्टी है इनके साथ अपने कर्मा बैगेज क्लियर कर लिए होते हैं। अब इनका समय आ जाता है, अब डिवाइन टाइमिंग आ जाती है कि अब ये डीएम अपने डीएफ से कांटेक्ट में आए और अपने डीएफ से रीयूनियन करें।